हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैनिता पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं क्लास 7th का जो फर्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, उसके बचे हुए हिस्से को कवर करने वाला हूं। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ इसको देखिए, उसके बाद ही इस वीडियो को आगे आप देखिएगा। तो मैंने आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में फर्स्ट पार्ट में ही बताया है। हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, उसको देखिएगा ज़रूर। हाँ, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक्टिविटी 1.1, टेक 2 potted plants of the same kind, keep one in the dark or in a black box for 72 hours and the other in sunlight। साथ में एनसीईआरटी की बुक रखिए। टेक 2 potted plants मतलब 2 गमले वाले पौधे को ले लीजिए जो कि एक जैसे हों, ऑफ द सेम काइंड, एक प्रकार के ही हों। कीप मीन्स होता है रखना, डार्क मीन्स अंधेरा, ब्लैक बॉक्स मीन्स काला संदूक, एंड अदर मीन्स दूसरा, सनलाइट में सूर्य की प्रकाश, सूर्य की किरण, सूर्य की रोशनी। तो आपको 2 पॉटेड प्लांट लेना है जो कि एक जैसे हों। एक को आप अंधेरे में रखिए 72 आवर्स के लिए, मतलब 72 घंटे के लिए आप एक को अंधेरे में रख दीजिए और दूसरे को सूर्य के प्रकाश में ही रखिए। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। परफॉर्मेंस होता है करना, ठीक है। आयोडीन टेस्ट मतलब आपको आयोडीन टेस्ट करना है, आयोडीन का परीक्षण करना है, ठीक है, दोनों ही पौधों की पत्तियों के साथ। बहुत मीन्स दोनों, ठीक है, प्लांट्स मीन्स पौधे, तो दोनों ही पौधे की पत्तियों के साथ आयोडीन टेस्ट करिए। एज मीन्स जैसा कि यू डिड इन क्लास 6, आपने कक्षा 6 में किया था, मतलब दोनों ही पौधों की पत्तियों के साथ आयोडीन टेस्ट करिए जैसा कि आपने कक्षा 6 में किया था। रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स, आपके जो परिणाम हैं उसको लिख के रखिए। नाउ लीव द पॉट विच वाज अर्लियर केप्ट इन द डार्क इन द सनलाइट फॉर 3 to 4 days एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लीव। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन योर नोटबुक। नाउ मीन्स अब, लीव मीन्स छोड़ना, अर्लियर मीन्स पहले से, विच मीन्स जो कि, केप्ट मीन्स रखा गया, अगेन मीन्स दोबारा, इट्स मीन्स इसका, लीव्स मीन्स पत्तियाँ, रिकॉर्ड मीन्स आप कह सकते हो कि दर्ज करना, ऑब्जर्वेशंस मीन्स जो आपको सूचनाएं मिले, यहाँ पे जो आपको महसूस करने को मिले, बुक मीन्स कॉपी। अब मैं इसका मतलब बताता हूँ। नाउ लीव द पॉट, ठीक है, अब उस घड़े को जो कि आपने पहले अंधेरे में रखा था उसको रोशनी में रखिए 3 से 4 दिनों के लिए और उस पर दोबारा उसकी पत्तियों पर आयोडीन टेस्ट करिए। अपने ऑब्जर्वेशंस जो भी आपको निरीक्षण करने पे यहाँ पर मिले उसको नोट करिए, लिख के रखिए, रिकॉर्ड करिए अपनी कॉपी में। द लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल। मेन यहाँ पे कहने का मतलब है कि आप 3 से 4 दिन तक अंधेरे में रखे थे, बाद में जब उसको आप सूर्य के प्रकाश में रखेंगे और फिर आयोडीन टेस्ट करेंगे, आपको देखने को मिलेगा कि आयोडीन टेस्ट करने पे जो पत्ती होगी वह ब्लू ब्लैक, काली नीली की उसमें बदल जाएगी कलर में, और जो कि इस बात को सिद्ध करता है कि स्टार्च जो है वह फोटोसिंथेसिस के दौरान ही बनता है। द लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल। वे पत्तियाँ जो कि हरी नहीं भी हैं, ठीक है, ग्रीन के सिवाय दूसरी भी कलर की हैं, उनमें भी क्लोरोफिल होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स आल्सो। लार्ज मीन्स बड़ी, अमाउंट मीन्स मात्रा, ठीक है, पिगमेंट्स मीन्स रंजक पदार्थ, रंग देने वाले पदार्थ, मास्क मीन्स ढकना, टेक्स प्लेस मीन्स घटित होना, दीज मीन्स से, आल्सो मीन्स भी। द लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल। वे पत्तियाँ जो हरी नहीं भी हैं उनके पास भी क्लोरोफिल होता है, ठीक है, ढेर सारी मात्रा में। यहाँ पर लाल, ठीक है, भूरा और दूसरे रंग देने वाले जो पदार्थ हैं वे हर एक रंग को ढक देते हैं और इन पत्तियों में भी फोटोसिंथेसिस होता है। जैसा कि आपको इमेज में नीचे दिखाई दे रहा है कि आप देख रहे हैं पत्ती ग्रीन दिख रही है, उस पर काफ़ी हिस्सा क्या है येलो है,
येलो कलर में लीव्स हैं, ब्राउन में है, वायलेट में है। तो ये सारे कलर आपको देखने को मिल रहे हैं पत्तियों पे। ऐसा नहीं है कि इनमें क्लोरोफिल नहीं है, इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, इनमें भी क्लोरोफिल है, इनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। ये जो दूसरे कलर हैं, एक इन्होंने क्लोरोफिल को ढक के रखा है, नीचे क्लोरोफिल प्रेजेंट है। आगे बढ़ते हैं। यू ऑफन सी स्लाइमी ग्रीन पैचेज इन पॉन्ड्स और स्टेगनेंट वाटर बॉडीज। These are generally formed by the growth of organisms called algae. Can you guess why algae are green in color? They contain chlorophyll which gives them the green color. Algae can prepare their own food by photosynthesis. तो सबसे पहले वर्ड मीनिंग लिखिए। यू मीन्स तुम या आप जानते होंगे, ऑफन मीन्स अक्सर, सी मीन्स देखना, स्लाइमी मीन्स चिपचिपा, ग्रीन मीन्स हरे, पैचेज मीन्स धब्बे, पॉन्ड्स मीन्स तालाब, स्टेगनेंट वाटर मीन्स होता है रुका हुआ पानी, दीज मीन्स से जनरली मीन्स सामान्यतया, फॉर्म मीन्स बनना, ग्रोथ मीन्स वृद्धि, ऑर्गेनिजम्स मीन्स प्राणी, एल्गी मीन्स शैवाल, कैन मीन्स सकना, गेस मीन्स अंदाज़ा लगाना, दे मीन्स वे, कंटेन मीन्स शामिल करना, क्लोरोफिल मीन्स पर्णहरित, हिंदी जो है वो लिखते जाओ कॉपी में, विच मीन्स जो कि, गिफ्ट मीन्स देता है, देम मीन्स उन्हें, एंड प्रिपेयर मीन्स तैयार करना, देयर मीन्स उनका, ओन मीन्स अपना, फूड मीन्स भोजन, फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रकाश संश्लेषण। अब हम इसका मतलब आपको बताते हैं। आपने अक्सर चिपचिपेदार हरे रंग के टुकड़े, ठीक है, स्टेगनेंट वाटर बॉडीज मतलब रुके हुए तालाब में, गड्ढे में आपने देखे होंगे। ये सामान्यतया जो होते हैं एक प्राणी की वृद्धि की वजह से देखने को मिलते हैं, जिसको शैवाल कहा जाता है। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हरे रंग के क्यों होते हैं? ये हरे रंग के इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है जो इनको हरा रंग देता है, और ये भी फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना भोजन उसी तरह से बना सकते हैं जैसे कि बड़े पौधे बनाते हैं। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। तो पौधे जो हैं वे कार्बोहाइड्रेट के सिवाय दूसरी भी चीज़ें बनाते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपने अभी अभी सीखा, यू हैव जस्ट लर्न दैट, आपने अभी भी सीखा कि लर्न में सीखा, जस्ट में सभी। प्लांट सिंथेसाइज पौधे निर्माण करते हैं किसका? कार्बोहाइड्रेट्स का, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मेड मीन्स बना होना, ठीक है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की जो सबसे छोटी यूनिट होती है ग्लूकोज, उसका फार्मूला होता है C6H12O6। वो कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी यूनिट है। दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स, बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेज विच कंटेन नाइट्रोजन। फ्रॉम हेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। दीज आर यूज, इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, टू सिंथेसाइज बनाने के लिए अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के दूसरे घटक, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि जो फूड होता है वह कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, इन सब से मिलके बना होता है, और जब हम सब कुछ लेते हैं तभी उसको बैलेंस्ड डाइट कहा जाता है। क्लास 6 में पढ़ा है आपने। दीज आर यूज टू सिंथेसाइज, इसका इस्तेमाल किया जाता है बनाने के लिए अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के दूसरे घटक जैसे कि प्रोटीन और फैट्स। इसका प्रयोग भोजन के दूसरे घटक जैसे कि प्रोटीन और फैट बनाने के लिए किया जाता है। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस, लेकिन जो प्रोटीन है वह नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, विच कंटेन नाइट्रोजन, जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि पौधे नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। पौधे नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, ये सवाल है। Recall that nitrogen is present in abundance in gaseous form in the air.
रिकॉल मीन्स याद करना, याद करिए कि नाइट्रोजन मीन्स नाइट्रोजन ही होता है, प्रेजेंट मीन्स उपस्थित रहना, एबंडेंस मीन्स पर्याप्त मात्रा में, ढेर सारी मात्रा में, इन मतलब में गैसियस फॉर्म मतलब गैसीय रूप। तो करा है कि हमारी हवा में गैसीय रूप में नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। 78% क्या है एयर में, नाइट्रोजन ही तो है। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म, जबकि पौधे नाइट्रोजन को इस रूप में अवशोषित नहीं कर सकते। एब्जॉर्ब मीन्स अवशोषित करना। भाई देखो मेन रीज़न ये है कि इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन है वह गैस के रूप में है, N2 के रूप में है, लेकिन पौधे को नाइट्रोजन नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में चाहिए, NO3 के रूप में चाहिए, ठीक है, नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में चाहिए, और पौधे को इस तरह से चाहिए, जबकि जो इन्वायरमेंट का है वो क्या है, N2 है, तो N2 पौधा नहीं लेता, उसे क्या करना पड़ेगा, नाइट्रेट या नाइट्राइट में कन्वर्ट होकर मिट्टी में मिक्स होना पड़ेगा, तब जाके पौधा उसको एब्जॉर्ब कर पाएगा। Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usual form and release it into the soil. These are absorbed by the plants along with water. Also, you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil. In this way, the plants fulfill their requirements of nitrogen along with the other constituents. Plants can then synthesize proteins and vitamins. सर्टन मीन्स निश्चित, बैक्टीरिया मीन्स क्या होगा, जीवाणु हो जाएगा, दैट मीन्स की, कन्वर्ट मीन्स बदलना, गैसियस मीन्स गैसीय, यूजुअल मीन्स उपयोग हेतु, इनटू मीन्स में, फॉर्म मीन्स रूप, रिलीज मीन्स छोड़ देना, एब्जॉर्ब मीन्स अवशोषित किया जाना, अलॉन्ग मीन्स के साथ, विथ मीन्स साथ, वाटर मीन्स जल, ऑल्सो मीन्स भी, माइट मीन्स सकना ही होता है, सीन मीन्स देखा, फार्मर्स मीन्स किसान, एडिंग मीन्स मिला रहा, फर्टिलाइजर्स मीन्स उर्वरक, रिच मीन्स मतलब भारी मात्रा में, उसमें उचित भारी मात्रा में हो, इन दिस वे मतलब इस तरह से, फुलफिल मीन्स पूरा करना, दियर मीन्स उनकी, रिक्वायरमेंट्स मीन्स आवश्यकता, अदर मीन्स दूसरे, कॉन्स्टिट्यूएंट्स मीन्स घटक, दिन मीन्स तब, सिंथेसाइज मीन्स निर्माण करना। ये हो गई वर्ड की वर्ड मीनिंग, इसको लिख ले, फिर हम आगे समझाते हैं। सॉइल है सर्टेन बैक्टीरिया, मिट्टी में कुछ निश्चित जीवाणु होते हैं, ठीक है, दैट कन्वर्ट जो कि बदल देते हैं गैसियस नाइट्रोजन इनटू ए यूजेबल फॉर्म, वे गैस के रूप में जो नाइट्रोजन है उसको उपयोगी रूप में बदलते हैं और मिट्टी में छोड़ देते हैं, मतलब नाइट्रेट या नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कहा जाता है, जब हम एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं ताकि उसको पौधा ले सके, तो उसे क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स, ठीक है, और ये पौधों के द्वारा, जब पौधा वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो उसी के साथ साथ नाइट्रोजन भी वाटर में मिक्स होके चला जाता है। आपने किसानों को देखा होगा कि अपने खेतों में उर्वरक मिलाते हैं जिसमें ढेर सारी मात्रा में नाइट्रोजन हो, जैसे यूरिया, जो यूरिया है उसमें ढेर सारी मात्रा में नाइट्रोजन होता है, NH2CONH2, ये क्या है, यूरिया का फार्मूला है, यूरिया का फार्मूला है NH2CONH2, ठीक है, और इसमें ढेर सारी मात्रा में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। तो किसान क्या करते हैं, खेतों में यूरिया मिलाते हैं, वाइट कलर की होती है, दानेदार, आप कह सकते हो चीनी के दाने होते हैं, वैसे ही ज़्यादा चमकीला होता है वो, आप सब ने देखा ही होगा। इन दिस वे, इस तरह से जो पौधे हैं वे अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा कर लेते हैं बाकी दूसरे घटकों के साथ में। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन्स, उसके बाद पौधा प्रोटीन और विटामिन भी बना सकता है, क्योंकि प्रोटीन बनाने के लिए उसको नाइट्रोजन चाहिए और विटामिन्स के लिए बाकी सारे मिनरल्स चाहिए, वो हेल्प करेंगे। अब टॉपिक है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पौधों में पोषण के दूसरे तरीके, मोड्स मीन्स तरीके, न्यूट्रिशन मीन्स पोषण, तो पौधों में पोषण के दूसरे भी तरीके होते हैं, उसको भी देख लेते हैं। There are some plants which do not have chlorophyll. They cannot synthesize food. How do they survive and from where do they derive nutrition? Like humans and animals, such plants depend on the food produced by other plants. They use the heterotrophic mode of nutrition. Do you see a yellow wiry branched structure twining around the stem and branches of a tree? This is a plant called Cuscuta, Amarvale. It does not have chlorophyll.
It takes ready-made food from the plant on which it is climbing. The plant on which it climbs is called the host, since it deprives the host of valuable nutrients. तो फर्स्ट इतने का मतलब समझाता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ. देर मीन्स वहाँ, सब मीन्स कुछ, प्लांट्स मीन्स पौधे, विच मीन्स जो कि, ठीक है. हैव मीन्स पास, क्लोरोफिल मीन्स प्राणहरित, सिंथेसाइज मीन्स निर्माण करना, सर्वाइव मीन्स जीवित रहना, फ्रॉम मीन्स से, डिराइव मीन्स प्राप्त करना, न्यूट्रिशन मीन्स पोषण, लाइक मीन्स जैसे, ह्यूमन्स मीन्स मनुष्य, एनिमल्स मीन्स पशु, सच मीन्स जैसे कि, इस प्रकार. डिपेंड मीन्स निर्भर रहते हैं, ऑन मीन्स पर, फूड मीन्स भोजन, प्रोड्यूस्ड मीन्स उत्पादित किया गया, यूज मीन्स प्रयोग करना, हेट्रोट्रॉफिक मीन्स परपोषी, सी मीन्स देखना, येलो मीन्स पीला, वायरी मीन्स धागेदार, ब्रांच मीन्स शाखी, स्ट्रक्चर मीन्स संरचना, ट्यूनिंग मीन्स लिपटा हुआ, मुड़ा हुआ, अराउंड मीन्स चारों तरफ, स्टेम मीन्स तना, ब्रांचेज मीन्स शाखाएँ, ट्री मीन्स ब्रिज, कॉल मीन्स पुकारना, रेडी मीन्स पहले से तैयार, क्लाइंबिंग मीन्स चढ़ रहा, और होस्ट मीन्स आप कह सकते हो मेजबान. सिंस मीन्स इस तरह से या ऐसे, डिप्राइव्ड मीन्स कमी होना, वैल्यूएबल मीन्स कीमती, न्यूट्रिएंट्स मीन्स पोषक तत्व. तो इसकी वर्ड मीनिंग्स को लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं. देयर आर सम प्लांट्स, कुछ पौधे ऐसे भी हैं, विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है तो वो प्लांट लेकिन क्लोरोफिल नहीं है. दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते. तो हाउ डू दे सर्वाइव, वे जिंदा कैसे रहते हैं. एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन, फिर उन्हें पोषण कहाँ से मिलता है, उन्हें पोषण कहाँ से प्राप्त होता है. लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, मनुष्य और बाकी पशुओं की तरह ऐसे पौधे भी दूसरे पौधे से प्राप्त भोजन पर निर्भर रहते हैं, मतलब दूसरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं. और ये हेट्रोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन होता है, परपोषी जो तरीका होता है पोषण का, उसका इस्तेमाल करते हैं, उस तरीके से जिंदा रहते हैं. फिगर 1.5 को देखिए, तो देखते हैं क्या फिगर 1.5 इधर है. नो, नेक्स्ट पेज पे है, तो आपको दिखाएंगे अभी नेक्स्ट पेज पे चल के. क्या कह रहा है कि आपने कभी पीले कलर का धागेदार एक पौधा देखा है, जो कि पौधे में पूरा फैला हुआ होता है, डालियों पे लिपटा होता है. इस पौधे को कुस्कुटा कहते हैं, ठीक है, या अमरबेल कहते हैं, गाँव में अमरबेल, बाकी उसका जो नेम है वह कुस्कुटा है. इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, पौधे पे फैल जाता है, उसकी ब्रांचेज में लिपट के वहाँ से अपना पोषण ले लेता है. जिस पौधे पे चढ़ता है उन्हें इसका बना बनाया खाना लेता है. जिस भी पौधे पे चढ़ता है, ठीक है, उसी से पोषण लेता है, ठीक है, मतलब इसका जो होस्ट प्लांट होता है उससे पोषण लेता है. प्रॉब्लम यह है कि जब ये उसका बना बनाया खाना लेता है तो उस पौधे में कीमती पोषक तत्वों की कमी हो जाती है. यहाँ फिगर में आप देख रहे हैं, इस फिगर को ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा है तो ये जो पीला पीला धागेदार पूरा पौधे में फैला हुआ है, यही क्या है, अमरबेल है. कुस्कुटा इज कॉल्ड द पैरासाइट. आर वी एंड अदर एनिमल्स आल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट्स? यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विथ योर टीचर. कुस्कुटा एक क्या है, पैरासाइट है, क्योंकि यह अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, पूरी तरीके से दूसरे पौधे से ही अपना भोजन ले रहा है. क्वेश्चन ये है, क्या हम भी एक तरह के पैरासाइट्स हैं? नो भाई, हम पैरासाइट्स नहीं हैं, हम पौधे में चिपके नहीं रहते हैं. पौधा अपना भोजन बनाता है, हम उससे ले लेते हैं, ठीक है. पैरासाइट्स भी होते हैं जो किसी प्लांट के या एनिमल की बॉडी के ऊपर कंटिन्यू चिपके रहे, मतलब अगर उसको हटा दिया जाए तो उनका मरना तय है. सोचिए, अपने टीचर से बात करिए. हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स? क्या आपने कभी सुना है या हर्ड में सुना है या देखा है ऐसे पौधों के बारे में जो कि एनिमल्स को ही खाते हैं? देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम. इज इट नॉट अमेजिंग? सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर. लुक एट द plant in figure 1.6. The picture like or jug like structure is a modified part of a leaf. The apex of the leaf forms a lid which can open and close the mouth of the pitcher. पहले इतना देख लेते हैं. इंसेक्ट्स मीन्स कीड़े मकोड़े, ट्रैप मीन्स फंसा लेना, बंद कर लेना, डाइजेस्ट मीन्स पचाना,
अमेजिंग मीन्स आश्चर्यचकित, में मीन्स सकना, पिक्चर लाइक मीन्स वही सुराही लाइक, सुराही जैसा, मॉडिफाइड मीन्स बदला हुआ, एपेक्स मीन्स चोटी, लिड मीन्स ढक्कन, पिक्चर में सुराही। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले देयर आर अ फ्यू प्लांट्स, कुछ ही पौधे ऐसे हैं जो कि कीड़े मकोड़ों को पकड़ लेते हैं, फिर उन्हें खा लेते हैं, पचा लेते हैं। क्या यह आश्चर्यचकित नहीं है? ऐसे प्लांट जो ऐसे पौधे होंगे हरे रंग के भी हो सकते हैं या दूसरे रंग के हो सकते हैं। फिगर 1.6 में ऐसे पौधों को देखिए। ये जो पिक्चर लाइक सुराही नुमा जो संरचना है उस पौधे में, वह क्या है? पत्ती का ही एक बदला हुआ रूप है। जो उसकी चोटी है पत्ती की, वह एक ढक्कन बनाती है जो कि पिक्चर सुराही के मुंह को बंद करने का काम करता है, खुलता है, बंद करता है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर, सुराही के अंदर वहाँ पे ये देखिए स्ट्रक्चर, ये देखिए क्या है? पिक्चर प्लांट है। कीड़े इसके अंदर आएंगे और फंस जाएंगे, फिर डाइजेस्ट हो जाएंगे। देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, सुराही के अंदर बाल की तरह संरचनाएं हैं जो कि नीचे की तरफ झुकी हुई हैं। अगर कोई कीड़ा उसके अंदर चला जाता है, ठीक है, तो फिर वापस नहीं निकल पाता। अगर उसके अंदर गया तो वापस नहीं निकल पाएगा। ऐसे समझिए, ऐसे कोई अगर संरचनाएं हैं, ठीक है, कुछ अगर इधर से चला गया फिर जब वो वापस आएगा तो संरचनाएं ऊपर की तरफ आएंगी और एक जाले में वह बंद हो जाएगा। फिर एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर, द लिड क्लोजेज एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स इंटेंगल्ड इनटू द हेयर, द लिड क्लोजेज एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड, द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस secreted in the pitcher and its nutrients are absorbed. Such insect eating plants are called insectivorous plants. जब कोई कीड़े मकोड़ा आके उस पिक्चर सुराही पे बैठता है, लैंड मीन्स बैठना, द लिड क्लोजेस, ढक्कन जो है, लिड मीन्स ढक्कन, बंद हो जाता है, एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट, और जो फंसा हुआ कीड़ा है, गेट्स इंटेंगल्ड इनटू द हेयर, वह उन बाल जैसी संरचनाओं में फंस जाता है। द लिड क्लोजेज, ढक्कन बंद है, एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड, और कीड़ा क्या है? फंस चुका है। इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस, जो कीड़ा है वह उस पिक्चर के अंदर जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं, पाचक रस हैं, उनके द्वारा पचा लिया जाता है, जो कि पिक्चर में सिक्रेट किया गया था, छोड़ा गया था, और उससे जो पोषक तत्व निकलेगा उसको अवशोषित कर लिया जाता है। इस तरह के कीड़े को खाने वाले पौधे जो होते हैं उन्हें इंसेक्टिवोरस का प्लांट कहा जाता है, क्योंकि इंसेक्ट को खाते हैं ना, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं। इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो? क्या ऐसा संभव है कि ऐसे पौधे जिस भी मिट्टी में उगते हैं वहाँ से उनको पर्याप्त जो आवश्यक पोषक तत्व है वह नहीं प्राप्त होता है? यही रीज़न है जिस वजह से कभी कभी क्या होते हैं, हरे भी होते हैं फिर भी कीड़ों को खाते हैं। कुछ चीज़ें उन्हें सॉइल से नहीं मिल पाती हैं जिसको वो इंसेक्ट से लेते हैं। बात हो जाएगी सेप्रोट्रॉप्स के बारे में। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम्स सोल्ड इन द वेजिटेबल market. You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing in moist soils or on rotting wood during the rainy season. Let us find out what type of nutrients they need to survive and from where they get them. आपने ये मशरूम के पैकेट को बाज़ार में बिकते हुए देखा होगा। आपने फ्लफ़ी गद्दीदार छाते की तरह पैचेज टुकड़े भद्देदार बरसात में मिट्टी पे, ठीक है, सड़े हुए लकड़ी पे, गोबर पे ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, वर्षा ऋतु के दौरान ये सब भी उगती हुई देखा होगा। तो चलिए पता करते हैं कि उन्हें किस तरह का पोषक तत्व जिंदा रहने के लिए चाहिए और वे उन पोषक तत्वों को कहाँ से प्राप्त करते हैं। ये देखिए मशरूम का पैकेट है जो कि बाज़ार में मिलता है। फिर एक एक्टिविटी दे दी गया, इसको पढ़ लेते हैं। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्टन इट विथ वाटर। एक ब्रेड का टुकड़ा लीजिए, मॉइस्टन मीन्स गीला कर देना, उसको पानी से नमीदार कर दीजिए। लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस, इसको नमीदार, ठीक है, और गर्म प्लेस पे 2 से 3 दिनों के लिए छोड़ दीजिए। और अंटिल फ्लफ़ी पैचेज अपीयर ऑन देम, या तब तक छोड़ दीजिए जब तक उस पर ऐसे गद्दीदार धब्बे प्रतीत नहीं होने लगते हैं। अपीयर मीन्स प्रतीत होना, दिखाई ना दे। व्हाट इज़ द कलर ऑफ दिस पैचेज,
ये जो धब्बे आएंगे उस पर उनका रंग क्या होगा। ऑब्जर्व द पैचेज अंडर अ माइक्रोस्कोप, जो धब्बे दिख रहे हैं उसको माइक्रोस्कोप के नीचे महसूस करिए, देखिए, या मैग्नीफाइंग ग्लास बड़ा करने, मैग्नीफाई मीन्स बड़ा करना, बड़े करने वाले शीशे के नीचे रख के देखिए। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक, आपको जो भी दिखे, जो आपको जो महसूस हो उसे अपने कॉपी में लिखिए। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स, आपको रुई की तरह धागे दिखेंगे जो कि पूरे ब्रेड के टुकड़े पर फैले हुए होंगे। तो आपको दिखा रहा है कि देखिए ब्रेड पीला पीला था, उसको देखा गया तो इस तरह संरचना थी, जूम करने पर, बड़ा करने पर। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगाई, ऐसे प्राणियों को फंगाई कहा जाता है। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनमें पोषण का एक दूसरा तरीका होता है। दे अब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड, ए ब्रेड से पोषक तत्वों को सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब में सोखना। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, पोषण का वह तरीका जिसमें जो प्राणी होता है वह अपने पोषक तत्वों को मरे हुए सड़ी गली चीज़ों से प्राप्त करता है, उसको सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। सच ऑर्गेनिजम्स विद सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स, सच ऑर्गेनिजम्स ऐसे प्राणी जिनमें सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उन्हें सेप्रोट्रॉप्स कहा जाता है। फंगाई आल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लॉथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। फंगाई जो कवक होते हैं, फंगाई मीन्स कवक, आल्सो ग्रो उगते हैं अचारों पे, लेदर पे, कपड़ों पे और दूसरे सामानों पे जिनको हम गर्म और नमीदार मौसम में लंबे समय के लिए छोड़ देते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मेनी थिंग्स, वर्षा ऋतु के दौरान ये बहुत सारी चीज़ों को नष्ट करते हैं। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीनेस ऑफ फंगाई इन योर हाउस, फंगाई के द्वारा होने वाले नुकसान के बारे में अपने माता पिता से पूछिए। द फंगल स्पोर्ट्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर, ये जो फंगाई है इसके जो स्पोर्ट्स होते हैं, बीजाणु होते हैं, स्पोर्ट्स मीन्स बीजाणु, ठीक, वे सामान्यतः कहाँ होते हैं, हवा में मौजूद होते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो, जब वे गीली, ठीक है, और थोड़े गर्म वस्तुओं पे गिरते हैं या बैठते हैं तो वहाँ पे वे उग जाते हैं, ठीक है, अंकुरित होते हैं, जर्मिनेट होते हैं और फिर बढ़ने लगते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, हम किस तरह से अपनी चीज़ों को नष्ट होने से बचा सकते हैं। तो भाई हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी चीज़ों को, जिन चीज़ों पे फंगाई ग्रो कर सकता है, ठीक है, उन्हें नमीदार और गर्म जगह से दूर रखना होगा। कपड़ों को अच्छे सुखा के रखना होगा। फलों सब्जियों को मोस्टली आप फ्रिज में रखो, खुले में ना रखो, नहीं तो उस पर फंगाई ग्रो करेगा। रोटियों पे ग्रो करते हुए आपने देखा होगा। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिज्म मीन्स प्राणी, लिव मीन्स जीवित रहना या रहना, टुगेदर मीन्स साथ साथ, शेयर मीन्स हिस्सेदारी करना, शेल्टर मीन्स आवास और न्यूट्रिएंट्स मीन्स पोषक तत्व, जिसमें से रिलेशनशिप मीन्स संबंध, सिम्बायोसिस मीन्स सहजीवन। कुछ प्राणी जो कि साथ साथ रहते हैं अपने पोषक तत्व और आवास को भी क्या करते हैं, आपस में बांटते हैं, ऐसे संबंध को सिम्बायोसिस कहते हैं, सहजीवन या सहचर्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, सर्टन फंगाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स, कुछ कवक जो हैं पौधों की जड़ों के अंदर रहते हैं। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस, पौधा जो है वह फंगस को, कवक को पोषक तत्व देता है। एंड इन रिटर्न मीन्स बदले में, फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, तो फंगाई भी जल और कुछ पोषक तत्व पौधे को दे देता है। तो दोनों एक दूसरे के लिए काम करते हैं। या यूँ समझो कि भाई दो दोस्त हैं, ठीक है, एक के पास क्या है, खुद की स्कूटी है और दूसरे के पास स्कूटी नहीं, लेकिन हाँ वो तेल के पैसे दे सकता है। तो वो कहता है भाई चल मैं अपनी स्कूटी लेके चलूँगा और तू क्या करेगा, हमारी स्कूटी में जितना खर्च होगा तेल और तू करेगा। तो अब दोनों ही एक दूसरे के लिए थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। ये क्या है, सिम्बायोसिस है, जहाँ पे दोनों व्यक्ति का फ़ायदा हो। पैरासिटिक वो होता है जहाँ पे एक का फ़ायदा हो दूसरे का नुकसान, वह क्या है, पैरासिटिक है। लेकिन जहाँ पे दोनों का फ़ायदा है वह क्या है, सिम्बायोसिस है। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकेंस, ऐसे प्राणी जिन्हें हम लाइकेन कहते हैं, अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर,
विच इज़ एन एल्गा एंड अ फंगस लिव टुगेदर। ठीक है, यहाँ पे क्लोरोफिल धारण करने वाला एक पार्टनर होता है, हिस्सेदार होता है, जो कि एक एल्गी है और दूसरा एक फंगस है। दोनों साथ साथ रहते हैं, किसमें? लाइकेन में। लाइकेन देखने में एक ऑर्गेनिज्म रहता है, लेकिन उसमें 2 लोग हिस्सेदार होते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, फंगाई क्या करता है? आवास देता है, जल देता है, एंड मिनरल्स और खनिज देता है एल्गी को, एंड इन रिटर्न और बदले में एल्गी प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड्स फूड टू द फंगस, एल्गी भोजन तैयार करता है और फंगस को देता है। तो लाइकेन क्या है? एक प्राणी है जहाँ पे क्लोरोफिल वाला एक एल्गी होता है और साथ में एक फंगस होता है। फंगस क्या करता है? आवास, जल और खनिज तत्व मिनरल्स देता है एल्गी को, और इन रिटर्न बदले में जो एल्गी होता है वह बना बनाया खाना देता है फंगस को। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। रिप्लेनिश्ड मीन्स उसकी पूर्ति करना। ठीक है, तो पोषक तत्वों की मिट्टी में पूर्ति कैसे होती है? हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मेन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड्स और गार्डनर्स यूजिंग देम इन द लॉन्स और इन द पॉट्स। क्या आपने देखा है किसानों को स्प्रेडिंग मीन्स फैलाते हुए, मेन्योर मीन्स खाद, फर्टिलाइजर में उर्वरक, किसानों को खेतों में खाद या उर्वरक डालते हुए देखा है? या गार्डनर्स जो माली होते हैं, जो बगीचों की रखवाली करते हैं, वे अपने लॉन्स में और घड़ों में खाद और उर्वरक डालते हैं, क्या उन्हें देखा है? डू यू नो वाई दिस इज डन। क्या आपको पता है ऐसा किस लिए किया जाता है? यू लर्न दैट प्लांट्स अब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। आपने सीखा कि जो पौधे होते हैं वे पोषक तत्व जो खनिज है वह मिट्टी से अवशोषित करते हैं। सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। इसलिए जो मिनरल्स की, पोषक तत्वों की मात्रा होती है मिट्टी में, वह लगातार घटती है। कीप ऑन मीन्स जारी रहना, डिक्लाइनिंग मीन्स घटना, लगातार जारी रहता है, घटना जारी रहता है। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस एक्सेट्रा। जो उर्वरक है, जो खाद है, उसमें पोषक तत्व है, जैसे कि नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फास्फोरस है। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू इनरिच द सॉइल। इन पोषक तत्वों को समय समय पे हमें क्या होना करता है? हमें मिलाना पड़ता है मिट्टी में, ताकि मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहे। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। हम पौधे को उगा सकते हैं, उन्हें स्वस्थ रख सकते हैं। हेल्दी मीन्स स्वस्थ, कीप देम मीन्स रखना। इफ़, यदि, वी कैन फुलफिल, अगर हम पूरा कर पाते हैं पौधों की पोषक तत्वों की आवश्यकता को, अगर हम पौधे की पोषक तत्व की आवश्यकता को पूरा करेंगे तो पौधा स्वस्थ रहेगा और अच्छे से वृद्धि करेगा। यूजुअली क्रॉप प्लांट एब्जॉर्ब्स अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम्स डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन। सामान्यतया, यूजुअली मीन्स सामान्यतया, क्रॉप प्लांट में जो फसली पौधे होते हैं, अनाज के जो पौधे होते हैं, वे ढेर सारी मात्रा में नाइट्रोजन को सोखते हैं और इसलिए मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। डिफिशिएंट मीन्स कमी होना, बिकम्स मीन्स होना। यू लर्न दैट, आपने सीखा कि दो, यद्यपि नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन द प्लेंटी ऑफ इन द एयर। ठीक है, नाइट्रोजन गैस जो है वह गैस के रूप में हवा में बहुतायत में है। प्लेंटी मीन्स बहुतायत। प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन द मैनर दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे इसका इस्तेमाल उस तरह से नहीं करते जिस तरह से वे कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को गैस के रूप में ही ले लेते हैं, ठीक है, CO2 के रूप में लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजन को N2 के रूप में नहीं लेते। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल फॉर्म। वे उन्हें नाइट्रोजन घुले हुए रूप में चाहिए, मिट्टी में घुले हुए रूप में। द बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ यूजुअल फॉर्म। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है राइजोबियम, वह वातावरण के नाइट्रोजन को, ठीक है, उपयोगी रूप में बदल देता है। उसके बाद पौधे उसको सोख लेते हैं। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक्स इट्स ओन फूड। लेकिन राइजोबियम अपने लिए स्वयं भोजन नहीं बना सकता, इसलिए सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड्स देम विद नाइट्रोजन। इसलिए यह अक्सर चना, मटर, मूंग, सेम या दूसरे दाल वाली फसलें, लेग्यूम्स मीन्स दाल वाली फसलें जो हैं, उनकी जड़ों में रहता है और उन्हें नाइट्रोजन प्रदान करता है। इन रिटर्न, बदले में, द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। और पौधा क्या करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया को भोजन और आवास प्रदान करता है। दे दस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसलिए हम कह सकते हैं इनमें क्या है? साहचर्य संबंध है। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स। यह जो संबंध है, ठीक है, एसोसिएशन, ठीक है, या जो गठजोड़ है,
इसका बहुत ही महान महत्व है किसानों के लिए। ग्रेट मीन्स महान, सिग्निफिकेंस मीन्स महत्व। दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। ये क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर है, उर्वरक, उसके उपयोग को घटा सकते हैं। वेयर लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन, जहाँ पे दाल वाली फलों को उगाया जाता है। ठीक है, देखो आपने देखा होगा ना कि अक्सर हम क्या करते हैं, चने को और गेहूं को साथ में लगाते हैं, या सरसों को गेहूं को साथ लगाते हैं। क्या करते हैं, हम मिक्सिंग इसलिए करते हैं कि चने में नाइट्रोजन नेचुरली अपने आप बन रहा है। ठीक है, और उसका जो नाइट्रोजन राइजोबियम जो बना रहा है, मिट्टी में नाइट्रोजन मिला रहा है, तो गेहूँ में हमें खाद डालने की आवश्यकता कम पड़ती है, गेहूँ को भी अपने आप नाइट्रोजन मिल जाता है। मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स, ज़्यादातर जो दालें हैं वे लेग्यूमिनस प्लांट से ही पाई जाती हैं। ठीक है, इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। इस अभ्यास में आपने सीखा कि ज़्यादातर जो पौधे हैं वे ऑटोट्रॉप्स हैं, स्वपोषी हैं। वनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासिटिक आर सेप्रोट्रॉपिक, कुछ ही पौधे जो हैं जो कि परजीवी हैं, पैरासिटिक हैं या सेप्रोट्रॉपिक हैं। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, ये अपना पोषण दूसरे प्राणियों से प्राप्त करते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटरोट्रॉप्स, सभी प्राणियों को, ठीक है, हम हेटरोट्रॉप की श्रेणी में रखते हैं। सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड, क्योंकि वे पौधों और दूसरे जानवरों पर भोजन के लिए निर्भर हैं। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवरस प्लांट्स आर पार्शियल हेटरोट्रॉप्स, क्या हम कह सकते हैं कि जो इंसेक्टिवरस प्लांट्स हैं वह आधा हेटरोट्रॉप्स है? हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि उसे पूरा पोषण अर्थ से नहीं मिल रहा है और अपना पूरा पोषण नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों या मेरे बच्चों, यह चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि देखिए ऑटोट्रॉपिक है, क्लोरोफिल है, हेटरोट्रॉप्स है, तो इनके डिफिनीशंस आपको इस चैप्टर में मिल जाएंगी, उन्हें लिखिए और याद करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में सेकंड चैप्टर के साथ। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुश रहो बच्चों, अच्छे रहो, ठीक है, अपने घर पे रहो और सेफ रहो।